इतना हम घबरा गए खुद से, भागे तो टकरा गए खुद से। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। मेरे साथ आज शख्सियत के तौर पर जो मौजूद है, वैसे क्या प्रशंसा की जाए, क्योंकि इनका काम तो आलोचना करना है, लेकिन बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इन्होंने साहित्य की दुनिया में किया है। और आज प्रोफेसर रवि भूषण सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ आलोचक हैं, लेकिन जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि प्रशंसा को इन्होंने हथियार क्यों नहीं बनाया और आलोचना इतना प्रिय क्यों हो गई है। सर बहुत स्वागत है। बोलिए सर, आप आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं, तो स्टार्टिंग से आपका यही काम था कि आलोचना ही करते रहना नहीं, था? आलोचना का क्षेत्र जो है सो सीमित रखते हैं। अच्छा आलोचना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अच्छा घर परिवार में रहते हुए भी अगर कुछ गलत होता है तो आप उसकी आलोचना करते हैं, जी समाज में भी आलोचना करते हैं। जी। जैसे जैसे बढ़ते, आलोचना का संबंध विवेक से, अच्छा बुद्धि से, जी चिंतन से। जी। तो आलोचना बहुत आवश्यक है, और ख़ास करके लोकतांत्रिक देशों में आलोचना सबसे अधिक ज़रूरी है। जी ये केवल साहित्य की बात ही नहीं है। आलोचक केवल साहित्य से ही जुड़ा नहीं होता है, जी वो जितने भी क्षेत्र में, ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हों, विचार के जितने भी क्षेत्र हों, अब राजनीति की हम आलोचना करेंगे, जी इकोनॉमिक्स की आलोचना करेंगे, अब क्या कर रहे हैं, ये तो है ना। जी इस आलोचना जो है वो मेरे लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जी जितनी आवश्यक रचना है जी उतनी ही आवश्यक आलोचना सुना है। सर एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आपको आलोचक बनना है तो आपकी जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग पर आपको जोर देना होता है, रचनाओं को पढ़ना पड़ता है, उस पर प्रॉपर एनालिटिक्स आपको बिठाना पड़ता है। कितना वक्त लेता है ये सब कुछ? ये तो जीवन भर का काम है। जीवन भर का आलोचना का काम ये भी है, केवल किताबें पढ़ने से नहीं, और किताब केवल एक डिसिप्लिन की नहीं। जी अब जितने विषयों को पढ़ सकिए, आलोचना का काम बहुत बड़ा काम है। वो आलोचक केवल साहित्य का ही आलोचक नहीं होता, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, आत्मकथा का ही आलोचक नहीं है, जी क्योंकि वहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं वो समाज का भी आलोचक है, समय का भी आलोचक है। जी तो इसलिए उससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, शुरू से लेकर के अब तक जो आया है, आलोचक के लिए अध्ययन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जी अध्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है, जी चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा तो यहाँ मानना है कि किताबें न भी पढ़ी, आप रोड से चले जा रहे हैं तो जो दृश्यों को देखते हैं, जो चित्रों को आप देखते हैं कि रोज सड़क के किनारे खड़ी कुछ महिलाएं जो है सो सब्जी बेच रही हैं, और फिर आप जाते हैं तो मॉल में आप सब्जी खरीद रहे हैं। जी एक ही देश में हो रहा है, जी एक ही शहर में हो रहा है। जी मॉल में जब आप सब्जी खरीदते हैं तो जितना आपने बिल पकड़ा है उतना आपने पेमेंट किया, लेकिन सड़क के किनारे की किसी दुकान पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप कद्दू 40 रुपये क्यों है, 30 रुपये दो। जी तो इसकी तो आलोचना करेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, जी वहाँ इसको बोलने की हिम्मत नहीं है, और यहाँ वो इस तरह से कर रहा जी। है। तो आलोचना का क्षेत्र है, कैंपस बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ आ जाता है। जी उसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, मीडिया भी आ जाता है, ये भी है कि आप ये चैनल क्यों चला रहे हैं, चैनल का पर्पस क्या है। जी इतने सारे चैनल, 700 के करीब चैनल्स भारतवर्ष में चल रहे हैं, ये चैनल क्या कर रहे हैं, ये कितना झूठ बोलते हैं, कितना जी। सच बोलते हैं, जी। इनको गोदी मीडिया क्यों कहा गया। जी। तो ये सारी आलोचना तो आपकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता है? नहीं, नज़रों से नहीं, हमारी नज़रों से नहीं, मैं तो एक व्यक्ति विशेष हूँ। बहुत सारे लोग हैं, आप चीज़ों को देखिए, समझिए और सार्थक ढंग से उसकी आलोचना कीजिए। जी अगर उसमें निगेटिव है, अगर मान लिया कि एक राज्य, एक सरकार किसी को बोलने नहीं दे रही है, तो हम तो ये कहेंगे कि क्यों नहीं बोलने दे रही हो, क्योंकि आप लोकतांत्रिक आप नहीं हो। जी आपको जिस जनता ने वोट दे करके सिंहासन पर बैठाया है, आप उस जनता के साथ वफादारी नहीं करो। आप हमको एक चीज़ बताइए कि 75 कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ सभी लेते हैं, गवर्नर भी लेते हैं, राष्ट्रपति वगैरह सभी, सांसद वगैरह सभी कॉन्स्टिट्यूशन की ही शपथ लेकर के शपथ जी। ग्रहण करते हैं। जी सर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कितने करते हैं, शपथ ग्रहण करके उसी के साथ जो है सो सत्यानाश करते हैं। जी। तो उसकी आलोचना हम क्यों नहीं करेंगे। जी आप सर। केवल पद पर हैं इसलिए तो नहीं ना होगा। तो सर आज जो सोशल मीडिया का युग है, तो लोग कहते सोशल हैं मीडिया की भी आलोचना हम करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया आया कैसे, सोशल मीडिया का पर्पस क्यों था, जी सोशल मीडिया का जन्म कैसे हुआ, जी फेसबुक का कब हुआ, यूट्यूब का कब हुआ, जी किसने किया, जी गूगल ने क्या किया, जी। प्रयोजन क्या था। तो हम सर, तो अक्सर जो आलोचक होते हैं सोशल मीडिया पे, कई लोग अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर जाहिर करते हैं, तो लोग उनको कहा जाता वो है। एक सिलसिला बन गया है कि कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उतना टाइम तो रहता नहीं है। जी पूछने वाले उसी तरह का सवाल करेंगे, क्या जवाब दिया। मैं ये कहता हूँ कि गूगल के, अब धनबाद में मैं आया हूँ, आप धनबाद में देखिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोग गूगल का सहारा लेते हैं।
आपका घर जहाँ पर होगा वो गूगल के नक्शे पर है, आपके पास प्राइवेट कोई चीज़ ही नहीं है, नथिंग जी। इज पर्सनल। जी सब कुछ जो है सो जान रहा है गूगल कौन है, गूगल की इनकम कितनी है, एक देश का जितना जीडीपी होता है कई देशों का उससे कहीं अधिक है, बिजनेस है, एवरीथिंग इज बिजनेस। जी Life सर, is not क्योंकि business. आप आलोचक हैं तो लोग चाहते हैं कि आलोचक से प्रशंसा सुन लें। नहीं वो तो हम आपकी प्रशंसा, जो फैक्ट होगा जो सच होगा हम वही बोलेंगे ना, जी हम प्रशंसा क्यों करेंगे? प्रशंसा नहीं करें। क्यों करेंगे? जी आप भी स्वतंत्र हैं, आप हमारे बारे में जो कहिए, जी हम प्रशंसा क्यों करें? हमको अब इससे क्या लेना है? मैं किसी राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की प्रशंसा क्यों करूँगा? प्रशंसा करने का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, जी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, मैं प्रशंसा क्यों करूँगा? मैं सर, किसी रांची- जो सच बोलूँगा। जी 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 रांची यूनिवर्सिटी का अनुभव कैसा रहा? हमारे रांची यूनिवर्सिटी का नहीं, भारतवर्ष के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ करके ये सारे विश्वविद्यालय जो है सो अपना काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, क्या क्या कमी रह जा रही पहली है? कमी तो यही है कि जितने विभाग में, ये तो बच्ची यूनिवर्सिटी है, जी जी बच्ची जी है, बच्ची है 2018 में पैदा जी। हुई, ये क्या है, जी। 5-7 वर्ष की बच्ची है ये। जी तो ये निर्भर करता है यहाँ के वाइस चांसलर पर, यहाँ के प्रोफेसरों पर। लाइब्रेरी वो जानी जाती है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से। जी अब अगर आप कुएं में बना करके रख दिए हो छात्र में, खिड़की खोलोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? खिड़की खुलेगी कैसे? लोगों को बुलाओगे, तो लोगों को कैसे बुलाओगे? अपने लोगों को बुलाओगे, टीए डीए दिए, ये सब नहीं चलता। सर, क्योंकि आप इतने क्लियर कट बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बीबीएमक्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग देखते हैं, लेकिन बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से कमियां नहीं ना, हैं। लिफाफा देखने से नहीं होता है, मजमून देखना चाहिए ना। जी लिफाफा खूबसूरत हो सकता है, मजमून खाली हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। जी चेहरा खूबसूरत हो सकता है, भीतर जो है सब कुछ बैठा होता है। तो एकदम हम तो भीतर को देखेंगे ना। जी अगर आप हमें लाए हैं तो हम आपकी लाइब्रेरी देखेंगे कि आपकी लाइब्रेरी में कहाँ है, कौन सी किताब है, जी रेफरेंसेस सेक्शन देखेंगे। नहीं है तो काहे का, बिल्डिंग बना दिए, ठीक है, चल रही है लाइब्रेरी। जी सर, यंग राइटर जो है या यंग शायर जो हैं, कुछ कवि बन रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगा? उनके लिए सलाह नहीं है, पढ़ें लिखें सोचें अनुभव करें, केवल बनने के लिए कि हमको कभी नाम यश के लिए ज़्यादा नहीं जाए, ऐसे नाम यश नहीं मिलता है। जी धन्यवाद सर। तो ओके। आप सुन रहे आप थे लोग वरिष्ठ स्वस्थ आलोचक को। चलिए सर, आशीर्वाद दें। कुछ इतना हुआ ना, इससे अपना जी। खेल है। जी बहुत लोग लड़ाई कर रहते हैं कि हम जाए, हमारा आ गया, फोटो आ गया, क्या मतलब? जी धन्यवाद रहिए, सर, आपसे बात भविष्य करके बहुत हो, अच्छा लगा। गुड चलिए, आप सुन रहे थे वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर रवि भूषण सर को, और ज्ञान के समंदर है, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने विश्वविद्यालय को की भी आलोचना ही कर डाली मुझे लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से बातों को समझाया है। अन्य खबरों के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।